कभी सोचा है कि क्या किसी की साधारण शुरुआत मतलब गरीबी उसे कुछ बड़ा करने से रोक सकती है? आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी से इस सवाल का जवाब दिया। वो शख्स हैं भारत के सबसे प्यारे राष्ट्रपतियों में से एक, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सबक है, एक प्रेरणा है कि असली महानता आखिर आती कहां से है। डॉक्टर कलाम का ये मशहूर कोट तो हम सबने सुना होगा। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। सोचिए, ये सिर्फ कुछ खूबसूरत शब्द नहीं है, ये तो उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है, उनका फलसफा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे इसी एक सोच ने उन्हें वो हिम्मत दी कि वो कभी कभी भी हार ना माने। तो आखिर कौन थे डॉक्टर कलाम? क्या वो बस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिसाइलें बनाई, या बस भारत के राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति भवन में रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी असली पहचान, उनका असली कद इन सब टाइटल से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। वो असल में एक जन नायक थे, एक पीपल्स हीरो, जिनकी कहानी आज भी हम सबको रास्ता दिखाती है। जरा सोच कर देखिए, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रामेश्वरम, वहां की गलियों से निकलकर एक लड़का सीधे भारत के सबसे बड़े पद राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हकीकत है। उन्हें मिसाइल मैन कहा गया क्योंकि उन्होंने देश को रक्षा के क्षेत्र में ताकतवर बनाया, और फिर वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने जिन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। सच में उनका सफर हमें बताता है कि अगर हौसले बुलंद होना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कहते हैं ना, हर बड़ी उड़ान की शुरुआत तो जमीन से ही होती है। तो चलिए हम भी डॉक्टर कलाम के बचपन में चलते हैं और देखते हैं कि उनके सपनों ने पहली बार पंख कैसे फैलाए थे, और फिर कैसे एक बहुत बड़ी नाकामी ने उन पंखों को लगभग तोड़ ही दिया था। देखिए, उनका बचपन कोई आसान नहीं था। 1931 में रामेश्वरम के एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। हालात ऐसे थे कि परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्हें बचपन में अखबार तक बेचने पड़े, और पढ़ाई वो होती थी केरोसिन लैंप की हल्की सी रोशनी में। उस टिमटिमाती लौ में वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहे थे, वो अपने भविष्य के बड़े बड़े सपनों को बुन रहे थे। उन्हें बचपन से ही आसमान में उड़ने का शौक था। बस एक ही सपना था, पायलट बनना है। इसके लिए उन्होंने जी जान से मेहनत की। लेकिन देहरादून में जब इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट आया तो लिस्ट में उनका नाम 9वें नंबर पे था, और वैकेंसीज सिर्फ 8 थीं। सोचिए, सिर्फ एक रैंक से जिंदगी भर का सपना टूट गया। ये वो पल था जो किसी को भी पूरी तरह से तोड़कर रख सकता था, है ना? लेकिन जैसा कि महान लोग करते हैं, डॉक्टर कलाम टूटे नहीं। उनके लिए ये अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। और यहीं से उनकी कहानी का वो सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है, जहां उन्होंने नाकामी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे चलते हैं। साल था 1979। डॉक्टर कलाम अब एक बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे और उनके कंधों पर एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वो भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV-3 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। पूरे देश की नजरें श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड पर थी। ये भारत के लिए स्पेस प्रोग्राम में एक ऐतिहासिक पल होने वाला था। काउंटडाउन हुआ, रॉकेट उड़ा, और फिर मिशन फेल हो गया। लॉन्च के सिर्फ कुछ मिनट बाद ही रॉकेट ने कंट्रोल खो दिया और सीधा बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। बस कुछ ही पलों में सब खत्म। सालों की मेहनत, हजारों लोगों की टीम के सपने, पूरे देश की उम्मीदें, सब कुछ उस समंदर में डूब गया। ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी निराशा थी। लेकिन असल कहानी तो अब शुरू होती है। मिशन फेल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। जाहिर है, मीडिया के तीखे सवालों का सामना प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर कलाम को ही करना था। पर तभी इसरो के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन आगे आए। उन्होंने माइक लिया और कहा, यह मिशन मेरी लीडरशिप में फेल हुआ है। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, लेकिन मैं उन्हें सही दिशा नहीं दे पाया। जिम्मेदारी मेरी है। सोचिए, उन्होंने पूरी नाकामी का जिम्मा खुद पर ले लिया और अपनी पूरी टीम को बचा लिया। लीडरशिप का ये वो सबक था जो डॉक्टर कलाम ने अपनी आंखों से सीखा और फिर कभी नहीं भूले। ठीक एक साल बाद 1980 में उसी टीम ने उसी जोश के साथ फिर से मेहनत की, और इस बार SLV-3 कामयाब रहा। उसने रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया। भारत स्पेस पावर बन चुका था। अब फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन इस बार प्रोफेसर धवन ने डॉक्टर कलाम को आगे किया और कहा, आज ये कामयाबी आपकी टीम की है, आप बात कीजिए। कितना बड़ा सबक था ये कि जब नाकामी हो तो लीडर सामने खड़ा होता है, और जब कामयाबी मिले तो वो अपनी टीम को आगे कर देता है। यही तो है असली लीडरशिप।
डॉक्टर कलाम सिर्फ एक महान साइंटिस्ट या लीडर ही नहीं थे, वो एक बेहद कमाल के इंसान भी थे। उनकी विरासत हमें ज्ञान और सादगी, इन दो चीजों का एक अनोखा संगम दिखाती है। लोग उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट यानी जनता का राष्ट्रपति कहते थे, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। उन्होंने सच में राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम लोगों, खासकर बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए खोल दिए थे। उनका मानना था कि देश का असली भविष्य तो क्लासरूम में ही बनता है। उनकी जिंदगी हमें यही सिखाती है कि असली ताकत धन दौलत में नहीं, बल्कि डिसिप्लिन में और प्रेशर में भी अपना बेस्ट देने की काबिलियत में होती है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ वो भारत के राष्ट्रपति थे, देश का सबसे बड़ा पद, और दूसरी तरफ उनकी अपनी जायदाद, कुछ हजार किताबें, थोड़े से कपड़े और एक वीणा, बस, और कुछ भी नहीं। ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि महानता किसी पद या पैसे से नहीं आती, वो आती है आपके किरदार से, आपकी सादगी से। तो फिर डॉक्टर कलाम की इस असाधारण जिंदगी से हम सबके लिए क्या सीख है? उनकी कामयाबी का वो कौन सा सीक्रेट था, वो कौन सा मूल मंत्र था जिसे हम भी अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं? चलिए इस पूरी बात का सार समझते हैं। उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक एक ही है, नाकामी अंत नहीं है, फेलियर अंत नहीं है, बल्कि कामयाबी की तरफ पहला कदम है। आपकी असली पहचान इस बात से नहीं क्या है, बल्कि इस बात से होती है कि आपका किरदार कैसा है, आपके दिल में दूसरों के लिए कितनी हमदर्दी है और आप अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं। तो आखिर में ये विश्लेषण एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी आपकी सबसे बड़ी सीख कैसे बन सकती है?